गुजरात में चौधरी परवेज लाही की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। एहलकारों की घर में दाखिल होकर 2 घंटे तक तलाशी। फैमिली का कोई फर्द मौजूद नहीं था। सिंध के शहर मटियारी से सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी गिरफ्तार। लाहौर में उनकी रिहाइशगाह पर भी छापा। एक मुलाजिम ज़ेर हिरासत। मोहम्मद खान भट्टी हिफाजती जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट जा रहे थे। एसएसपी की निगरानी में हिरासत में लिया गया। खदशा है लापता न कर दिया जाए। वजीर आला सिंध इस्लाह कानूनियत का फौरी नोटिस ले। चौधरी परवेज लाही। पुलिस, एफआईए और दीगर ने एक बार फिर कुंजा हाउस पर बगैर वारंट धावा बोला। क्या आपको लगता है कि घर पर छापों से हम इमरान खान को छोड़ देंगे? दोबारा सोच लें। मोनिस लाही का ट्वीट। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के जस्ते खाकी को मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। मरहूम की बेवा, बच्चों और अहले खाना के साथ मैयत की खुसूसी तैयारे पर कराची आमद। मलीर कैंट में आज 1:45 बजे नमाज जनाजा के बाद तदफीन की जाएगी। सात आशारिया 8 शिद्दत का हौलनाक ज़लज़ला। तुर्किया और शाम में हर तरफ तबाही। तुर्किया में 1762, शाम में 1000 अफराद जाँ बहक, हजारों लोग जख्मी, सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर। ज़लज़ले से कहरमान, उस्मानिया, मलातिया और दियारबकर समेत 10 शहर ज्यादा मुतासिर। ज़लज़ले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। 1939 के बाद सबसे बड़ी तबाही का सामना है। सदर तैयब उर्दवान। मुल्क में 7 रोज़ा सोग का ऐलान। वज़ीर आज़म का तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान को फोन। ज़लज़ले से होने वाली तबाही पर इजहार अफसोस। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर बेहद रंजीदा हैं। आजमाइश की इस घड़ी में पाकिस्तान तुर्किया और उसके अवाम के साथ है। कुदरती आफात और मौसमियाती तबाही किसी सरहद, खिते और मखसूस कौम तक महदूद नहीं। तुर्किया के साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। शहबाज शरीफ का वादा। पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की कदर करता हूँ। तुर्किया के सदर का इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ बुध को तुर्किया जाएंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खुसूसी तैयारा इमदाद लेकर तुर्किया रवाना। C-130 तैयारे में खैमे, कंबल और दीगर सामान शामिल। 8 फरवरी से हर रोज PIA की परवाजों के जरिए इमदादी सामान तुर्किया और शाम भेजा जाएगा। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का तुर्क मनसब से राबिता। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तमाम दस्तयाब वसाइल को मुतहरिक कर रही है। तरबियत याफ्ता टीमें आलात और अद्वियात के साथ रवाना होंगी। अंकारा में पाकिस्तानी मिशन तुर्क हुकाम के साथ राबिते में है। बहाली और तामीर नौ में हर मुमकिन ताउन करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। तुर्किया की मदद के लिए सूबाई हुकूमतें भी मुतहरिक हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 50 रुकनी रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम भेजने का ऐलान। सिंध काबीना ने मुतासरा अफराद के लिए 1 लाख टेंट फराहम करने की मंजूरी दे दी। तुर्किया की डिजास्टर एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी की बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील। अमरीकी सदर जो बाइडन की तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में मदद की हिदायत। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले की रिपोर्ट्स पर शदीद तशवीश है। तर्जुमान व्हाइट हाउस। जेल भरो तहरीक का आगाज जमान पार्क से किया जाए। अभी एहतिसाब शुरू नहीं हुआ। उन्होंने 2 दिन की कैद में ही रोना शुरू कर दिया। PTI फॉरेन फंडिंग केस में अभी तक एहतिसाब नहीं हो सका। ये नहीं हो सकता इमरान खान जराइम करें और उनको छोड़ दिया जाए। इन्होंने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया। नवाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम को अवामी मफाद में चलाया। महंगाई इस वक्त नून लीग पर बहुत बड़ा बोझ है। मरियम नवाज की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू।
इंतखाबात 90 दिन से आगे गए तो जेल भरो तहरीक की तारीख दूंगा। एक रास्ता ये है कि हड़ताल करें, पहिया जैम करें, पथराव करें, मगर मुल्क में मुआशी बहरान है। पार्टी के रजाकार जेल भरो तहरीक के लिए नाम लिखवाएं। हमारे दौर में जिन पर करप्शन के मुकदमात थे उन्हें जेल में शाहाना अंदाज में रखा गया। मरियम नवाज समेत किसी पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इमरान खान का वीडियो बयान। इमरान खान तारीख और वक्त का ऐलान करें, किस केस में और किस अदालत में गिरफ्तारी देंगे। पहले खुद गिरफ्तारी दें, फिर कारकुनों को अपील करें। जेल भरो तहरीक दिहाड़ीदारों को पैसे देकर अमन खराब करने की कोशिश है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का केस इस्लामाबाद की सेशन अदालत आज समाअत करेगी। चेयरमैन पीटीआई के जमानती मचल के जमा करा दिए गए। नब्बे दिन के बाद होने वाले इलेक्शन के लिए कानून साजी की जरूरत है। मुतालिका इदारों को इंतखाबात वक्त पर न होने की ठोस वजह देना होगी। कोई भी आईनी काम इस वजह से गैर आईनी नहीं होता कि मुकर्रर वक्त में नहीं हुआ। आइन के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर आपस में फुटबॉल खेलना बंद करें। इलेक्शन का ऐलान न करके वो आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं। हमें जेलों और गिरफ्तारियों से नहीं डराया जा सकता। पहले लीडर्स और फिर वर्कर्स गिरफ्तारियां देंगे। चंद वज़रा अहमकाना बयानात देने के बजाय अपना जहनी इलाज कराएं। उमर सरफराज चीमा की गुफ्तगू। हेल्थ कार्ड की बंदिश को पंजाब दुश्मनी करार दे दिया। कराची में जाली डीजी नैपसन की अफसरान को धमकियां। डीजी मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी नजमुद्दीन सहतू को भी फोन कॉल्स और मैसेजेस। नजमुद्दीन ने असली डीजी नैब को तहरीरी शिकायत कर दी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी आगाह कर दिया। हुकूमत इंतखाबात कराने की बजाय मुकदमात और गिरफ्तारियों में मसरूफ तवज्जो अवामी मुश्किलात के हल पर नहीं, अपोजिशन के खिलाफ मनफी हथकंडों पर मरकूज है। मुल्क को बहरान से निकालना है तो इलेक्शन का ऐलान करें। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ ताही की अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा ताहिर जावेद से मुलाकात में गुफ्तगू। शेख रशीद के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान में दर्ज एफआईआर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई से रोक दिया। एक ही वक़्वे पर मुख्तलिफ शहरों में एफआईआर कैसे हो सकती है। अटॉर्नी जनरल और बार काउंसिल्स मुआवनत करें। समझ नहीं आ रहा ये सिलसिला रुकेगा कहाँ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। दहशतगर्दी के खिलाफ बुलाई गई एपीसी की तारीख और मकाम तब्दील। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 7 के बजाय 9 फरवरी को होगी। वेन्यू भी वज़ीर आज़म ऑफिस से पार्लियामेंट हाउस कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस तारीख तब्दील हुई। फोन पर ज़बानी एपीसी में शिरकत की दावत मुनासिब तरीका नहीं। हुकूमत को सबसे पहले अपने रवैयों में सुधार लाना होगा। ऐसे माहौल में यकजहती का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमन के लिए अपने तमाम इख्तिलाफात भुलाने के लिए तैयार है। हुकूमत अपने तर्ज अमल को बेहतर बनाए। असद कैसर। हुकूमत का ऑल पार्टीज का तमाशा समझ से बाहर। पार्लियामेंट में इशू बताते नहीं, कहते हैं एपीसी बुला लो। शिरकत की दावत से साबित हो गया इमरान खान के बगैर इस मुल्क का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता। इनको मालूम है अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो गया तो ये हार जाएंगे। पीटीआई विफाक के साथ सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। अली जैदी को यकीन।
لاہور ہائی کورٹ نے بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کی وصولی کالعدم قرار دے دی۔ 500 یونٹ تک استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو سبسڈی دینے کا حکم۔ حکومت کو متبادل ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کی ہدایت۔ اوور چارجنگ کرنے والوں کے خلاف نیپرا کارروائی کرے۔ جسٹس علی باقر نجفی نے اکتوبر 2022 میں محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ آئی ایم ایف نے 2 پاور پلانٹس کی فوری نجکاری کا مطالبہ کر دیا۔ نجکاری کمیشن سے حویلی بہادر شاہ اور بلوکی پاور پلانٹس کی فوری نجکاری کا اعلان مانگ لیا۔ سٹیل ملز کی بھی فوری نجکاری پر زور۔ پالیسی سطح معاشی ٹیم کے ساتھ مزید سخت مذاکرات متوقع۔ ناقص طرز حکمرانی اور بدعنوانی پاکستان اپنی تاریخ مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کی ضرورت ہے۔ چین کو بھی قرضوں کی واپسی میں لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سیاستدان اپنی جماعت کے بجائے عوام کو ترجیح دیں۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ۔ اور مری آزاد کشمیر سمیت بالائی علاقوں میں ہلکی برفباری کا سلسلہ جاری۔ نظارے سفید، موسم حسین۔ آزاد کشمیر میں رابطہ سڑکیں بدستور بند۔ اسلام آباد میں وقفے سے رمجھم۔ محکمہ موسمیات میں مزید بارش کی پیشگوئی۔